चाहे सिलेक्शन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इस प्रेशर को छोड़ दो यार। एक बात ना गुरु माँ के लिख कर रख लेना, अगर आप एक सिंसियर इंसान हो, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है, तो ये जो है ना होगा नहीं होगा, होगा नहीं, अरे भाई आई कैन ओनली गारंटी माई एफर्ट्स, आई कैन नॉट गारंटी द रिजल्ट्स। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर है। आप रिवीजन के लिए समरी लेक्चर यूज कर सकते हो, मेरे 2.0 3.0 सब में डले हुए हैं, और पॉडकास्ट कंपटीशन वाला पर है, उसे देख सकते हो। ये दो चीजें समरी में आपको रिवीजन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अपने को एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन ही करना है। आप नोट से कर रहे हैं तो कर सकते हैं डेफिनेटली, अदरवाइज आप समरी लेक्चर्स और पॉडकास्ट को यूज कर सकते हो। ठीक है, आपके एग्जाम्पल, डायग्राम, साइंटिस्ट, डेट्स, टेबल्स, उनकी टेंशन मत लेना, पूरी बायो का वो मैं सब करवा दूंगी। अभी अपना कल फ्राइडे को यानी 19th है ना, 19 अप्रैल को आई थिंक शाम को 6 बजे एक बार कंपटीशन वाला पे आप थोड़ा देख लेना, नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं आपको सारे साइंटिस्ट और डेट्स को पक्का करा के दूंगी। अब सैटरडे को यानी 20 अप्रैल को 5 बजे से यकीन चैनल पर हम कंप्लीट जूलॉजी का महारिविजन करेंगे, महारिविजन जूलॉजी का। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से सुनिए, पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है। बहुत जरूरी है कि अब आप अगले जितने दिन बचे हैं सुबह शाम 4x4 टेक्निक और जो भी ईश्वर को मानते हो नाम जप, ये करना ही करना है। 15 मिनट सुबह और शाम, आधे घंटे में कुछ नहीं होगा। आप अपना टाइम दूसरी जगह से कटौती करो, इतना नहीं पढ़ रहे हो आप, आप आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते। आप 15 मिनट नींद में से कम कर लो, 10 मिनट जो इधर उधर टाइम वेस्ट करते हो उसमें से कम कर लो, 5 मिनट 2-3 मिनट खाना जल्दी खा लो, 1-2 मिनट नहाने धोने में कम लगा लो, कुछ भी करो, पर ये आपको करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बाद में ये पूरा गेम चेंजर होगा। इसके बाद में आपको ओएमआर की प्रैक्टिस अब शुरू करनी है, क्योंकि बेटा आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो, आपको आदत ही नहीं है, आप लोग ऑनलाइन ही सॉल्व करते हो। तो आप कोई भी टेस्ट उठा लो, आप भले ही डेली 30 क्वेश्चंस ले लो कोई भी, बट आप ओएमआर फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेली, है ना, क्योंकि ओएमआर में वो गोला बिल्कुल ढंग से भरना चाहिए, बाहर नहीं निकल जाए, लीक नहीं कर जाए। ऐसा नहीं हो कि आपने सेकंड क्वेश्चन छोड़ा और गलती से आपने थर्ड वाले का आंसर सेकंड वाले में दे दिया, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमर लेकर बैठना, मोबाइल में टाइम लगाकर, 30 क्वेश्चन है तो 20 मिनट का टाइम लगाया और फिर आपने 30 क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर लिया ओएमआर पे। ओएमआर प्रैक्टिस शुरू करनी है। ओएमआर आपको कोई भी जो भी आपकी किताबों की दुकानें होती है या उसका पीडीएफ एक आप इंटरनेट से ले लेना और उसके फिर प्रिंट आउट्स निकलवा लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बेटा आप मेरे नोट्स पढ़ोगे तो एनसीईआरटी ऑलरेडी पूरी कवर्ड है, तो अगर आप कहते हो आपके नोट्स में से क्वेश्चन आएंगे क्या, तो बिल्कुल आएंगे, क्योंकि मैं एनसीईआरटी ही पढ़ा रही हूँ, है ना। होता है ना, ये देखो एक स्टूडेंट लिख भी रहा है, बहुत ज्यादा टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप वीक में, अगर आप मुझसे पूछेंगे मुझसे, तो वीक में 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 टेस्ट दो। मेरे हिसाब से तो एक टेस्ट ही बहुत होता है, बट उसको एनालिसिस करना होता है। अगर आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, अगर आपके मार्क्स 600 प्लस आ रहे हैं या 580 प्लस आ रहे हैं, तो ही आप 2 टेस्ट देना। अगर आपके मार्क्स 580 से कम आ रहे हैं तो एक टेस्ट बहुत होता है, क्योंकि आप टेस्ट दोगे उसमें इतना सारा टाइम वेस्ट करोगे, उससे अच्छा तो आप रिवीजन कर लो या जो चीज छूटी है उसको पक्का कर लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हाँ, आप इसमें 15 मिनट भी ले सकते हो यार, जितना मिनट, 15 मिनट भी ले सकते हो, आपके बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं, अच्छी प्रिपरेशन है तो। ठीक है, हाँ, एआईटीएस फॉलो कर रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, अदरवाइज मैं आपको बता रही हूँ। तो ये बात तो हो गई टेस्ट की और टेस्ट एनालिसिस की। अब आज आपको बैठ के क्या करना है, आपको भले ही आधा पौन घंटा लगेगा, लेकिन आज आपको आपका नेक्स्ट, आज हो गई 18 तारीख, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 तारीख तक का वो 4 दिन मत गिनो, यानी 12 डेज का, 12 डेज का प्लानर बनाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी दिन उठ के कुछ भी मत पढ़ने लग जाओ, कुछ भी मत रिवाइज करने लग जाओ। इसमें आपको लगेगा 1 घंटा 1.5 घंटा भी लग सकता है, लेकिन ये करना है। इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज एक पेज ले लेना रजिस्टर में, और उस सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर वाइज आपको प्लानर बनाना है। उन चैप्टर्स में से हो सकता है पूरा चैप्टर ना लेना हो, आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक ही रिवाइज करना है, बाकी पक्का है तो टॉपिक वाइज भी कर सकते हो। बेटा मैं फिर बोलूंगी, इसमें 1 घंटा करीब लग जाएगा आपको, लेकिन इसको बनाना रैंडम मत करना कि सुबह उठ के कुछ भी देखने लग गए, कुछ भी पढ़ने लग गए, ऐसे काम नहीं बनेगा। आप प्लान करिए 12 डेज, 15 दिन मत मानो, वो शुरू आगे के 4 दिन मत मानो, 2 दिन तो इधर उधर जाने आने में लग जाएंगे, ट्रैवलिंग में अगर बाहर जा रहे हो व्हाटएवर, 12 डेज मानो और इसका प्लानर बनाइए। किस दिन क्या पढ़ोगे, कहां से पढ़ोगे, किस सीरीज से पढ़ोगे। हर टीचर का सबका सारा वन शॉट भी देखने की जरूरत नहीं है, सब टीचर सेम चीज पढ़ा रहे हैं, सिर्फ तरीका थोड़ा सा अलग है समझाने का, क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट होंगे, बट सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड ही है, जो सिलेबस है उसी पर बेस्ड है। तो मैं फिर बोलूंगी, समय बर्बाद नहीं करना है। यू डोंट हैव टाइम, टाइम मैनेजमेंट इज द की इस समय पर, उसके लिए ये बहुत हेल्प करेगा। तो अपने को कुछ नहीं करना, अपने को अपनी जागृति डायरी में अच्छे से प्लानर बनाना है और उसको डेली रिव्यू करके फॉलो करते जाना है। ओएमआर और टेस्ट के लिए अपन अपना टाइम निकाल ही लेंगे। मुझे 1 सेकंड दीजिए, आपके चैट्स नहीं दिख रहे हैं मुझे, स्क्रीन बंद है। हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक अच्छे से समझ आया। ये कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, मैं चारों की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखो, डर तो लगेगा, डर तो बहुत नेचुरल है। आपने अगर पढ़ाई करी है एक अननोन, पूरा करियर के लिए आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो घबराहट तो हो, डर को लगने दो, काफी आपका कंट्रोल इससे हो जाएगा अगर आपने रेगुलरली की। डर को लगने दो, आपने तो ये जो प्लानर बनाया है बस इसके हिसाब
मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि जीवन में कोई भी फेल होना नहीं चाहता है, लेकिन ईश्वर ने हमारे लिए क्या लिखा हम नहीं जानते। सिलेक्शन होने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर कोई डिजर्विंग का सिलेक्शन हो ही जाए। लिमिटेड सीट्स है, कंपटीशन ज्यादा है। मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक ट्रुथ बता रही हूँ। आपको क्या करना है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इस प्रेशर को छोड़ दो यार। जिस भगवान को मानते हो, जिस ईश्वर को मानते हो, जिस गुरु को मानते हो, जिस निराकार को मानते हो, उस पर छोड़ दो। एक बात ना गुरु माँ की लिख कर रख लेना, अगर आप एक सिंसियर इंसान हो, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। वो अच्छा होना डॉक्टर बनना भी हो सकता है इस साल, वो अच्छा होना अगले साल डॉक्टर बनना भी हो सकता है, और वो अच्छा होना हो सकता है डॉक्टर ना बन के कुछ और रास्ता आपको मिल जाए, वो भी हो सकता है, पर होगा अच्छा ही। ये पक्की बातें मेरी लिख के रख लेना, अपने जीवन के अनुभव से बता रही हूँ आपको। तो यहाँ से टेंशन हटा दो, क्योंकि वो ये जो है ना, होगा नहीं होगा, होगा नहीं। अरे भाई, आई कैन ओनली गारंटी माई एफर्ट्स, आई कैन नॉट गारंटी द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स पर मेरा हक नहीं है, मेरा बस नहीं है। कभी कभी ऐसा कहते हैं कि ईश्वर जो दे वो भला, और जो ना दे वो उससे भी भला, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हमारे जीवन में कब क्या होना हमारे लिए एक्चुअली सही है। जरूरी नहीं है कि हम जो मांग रहे हैं वही सही हो, जरूरी नहीं है कि वही मिलने पर हम खुश हो। तो ईश्वर पर भरोसा रखो। हाँ, अपनी मेहनत पूरी करो, दो पंख की तरह है। आप मेहनत नहीं करोगे तो कृपा भी नहीं होगी, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो कृपा होगी ही होगी। वो कृपा किस रूप में होगी वो भगवान जानते हैं। तो इसीलिए प्लीज अपने यहाँ से स्ट्रेस हटाओ। घर वालों का भी मत सोचो, ऐसा भी मत सोचो मम्मी पापा ने कितने पैसे लगा दिए क्या होगा। कोई बात नहीं है, किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती है, अच्छा ही होगा। आपने पढ़ाई करी है। और ऐसा भी मत सोचो घर वाले ताने मारेंगे, रिश्तेदार ताने मारेंगे, गंदा गंदा बोलेंगे। अरे बोलेंगे तो बोलेंगे, आपने तो मेहनत करी ना ईमानदारी से। वो नहीं समझ सकते तो क्या कर सकते हैं अपन। अपने को अपने ईश्वर की नजरों में सच्चा रहना है। वही है जो हर पल 24/7 अंदर तक हमको देख रहे हैं, हमको जानते हैं, और कोई नहीं जानता हमको दुनिया में। हमको उनके साथ सच्चाई रखनी है, हमको अपने साथ सच्चाई रखनी है। जो होगा होगा। मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं जिनके खूब डांट पड़ी, सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर उन्होंने कोई दूसरी फील्ड चूज करी और वो बहुत एक्सेल कर गया, उनके मम्मी पापा बहुत खुश है। तो जीवन बहुत बड़ा है। जीवन केवल एक नीट के एग्जाम पर सिमटा हुआ नहीं है। ऐसे बहुत लोग देखे हैं मैंने जो डॉक्टर नहीं बन पाए, बड़े दुखी हुए उस समय पर आज बहुत सक्सेसफुल है। भाई तेंदुलकर, अगर इंजीनियरिंग में उसके माँ बाप डाल देते तो क्या आज हमें वर्ल्ड फेमस तेंदुलकर मिलता, वर्ल्ड का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन मिलता, क्या ग्रेटेस्ट बैट्समैन मिलते क्या हमको? लता मंगेशकर को डंडा मार के बोलते बोले चलो 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 स्कूल जाओ, तो क्या हमें इतनी ग्रेट सिंगर मिलती? आप मछली को बोलो पेड़ पे चढ़ जा, चढ़ेगी क्या? बंदर को बोलो पानी में कूद जा, पानी में रहेगा क्या? हर कोई अलग अलग है। ईश्वर ने हमारे लिए सोच रखा है, हाँ, लेकिन जिस जगह रखा है वह मेहनत ईमानदारी से करनी है। डांटने दो घर वालों को, डांटने दो रिश्तेदारों को, ताने पड़ने दो, गंदा बोलने दो, उसकी कोई कीमत नहीं। कीमत आपकी ईमानदारी की है। आप ईमानदारी रखो, ईश्वर देख रहे हैं, आपको जीवन में अच्छा ही करेंगे। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों की ये मेंटालिटी नहीं होगी, कोई बात नहीं है, नहीं होने दो। वो खराब मेंटालिटी के हैं तो हम अपनी टेंशन लेके अपना जीवन खराब नहीं कर सकते। हमें सही चीज को चूज करना है, अपने ईश्वर को चूज करना है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि नाम जप और 4x4 टेक्निक करिए। ये आपको अपने ईश्वर से जोड़ के रखेगा, आपको इनर स्ट्रेंथ देगा, इनर स्ट्रेंथ देगा। ये इनर कंपास सेट हो जाएगा जो आपको राइट डायरेक्शन देगा। एक बात ध्यान रखो, जिस इंसान ने खुद ने लाइफ में स्ट्रगल किया होता है, फिर कुछ बने होते हैं, कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया, क्लियर किया, वो आपको समझेंगे। ज्यादातर हमारे परिवार में आसपास में ऐसे लोग नहीं होते हैं। उन्हें लगता है शायद डांट कर गुस्सा कर ही वो हमको मोटिवेट कर सकते हैं। होता नहीं है हालांकि ऐसा। कोई बात नहीं है, उनसे नफरत नहीं करनी, उनसे चिढ़ना नहीं है, पर उनके कारण अपना इनर वर्ल्ड भी खराब नहीं होने देना। खुद भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में, किसी तरह के कॉम्प्लेक्स में नहीं आना है। ठीक है, बिल्कुल खुश रहना है, खुशी से पढ़ना है। हमने अपनी ईमानदार एफर्ट कर दिया है, सब अच्छा ही होगा। मैं लिख कर दे रही हूँ, सब अच्छा ही होगा जीवन में, अगर आप ईमानदार हैं। और आप सब ईमानदार हैं, इसीलिए आप यहाँ पर आज हैं। प्लानर मैं नहीं बनवा रही हूँ, मैं बनवाती अगर पूरा 1 मंथ होता। 12 दिन बचे हैं, तो आप देखो कि आपको क्या क्या पढ़ना है। पूरा चैप्टर वाइज देखो, जो जो टॉपिक्स अच्छे से आते हैं उन्हें रूल आउट करो, सेग्रीगेट करो। वन शॉट्स के थ्रू भी आप बिल्कुल रिविजन कर सकते हैं, आप महा रिविजन के थ्रू भी कर सकते हो। आप देखो आप कहाँ पर हो और उसके अकॉर्डिंग आप बनाइए। ठीक है, तो बहुत ढेर सारा प्रेम मेरे सारे बच्चों को, सारे नादान परिंदों को। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आई विल मिस यू, बिकॉज मैं आपके साथ हूँ। बिलीव मी, आप मेरी प्रेयर्स में हैं, आप मेरे मन में हो। हम चैनल्स पे भी मिलते रहेंगे, जरूरत होगी हम क्लास भी कर लेंगे यहाँ पर, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि कोई क्लास नहीं रखी ही नहीं जा सकती है, डोंट वरी। मैं आपके साथ हूँ पूरा, आपके मैसेजेस मैं देखती हूँ सारे, और रिलैक्स होके अपना ईमानदारी पर, सब अच्छा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया रहा है मेरी ये जर्नी। 2.0 अल्फा 3.0 वालों के साथ में मुझे बहुत मजे आए हैं। पीडब्ल्यू का ये मेरा पहला बैच थे, फर्स्ट बैचेस थे, एंड आई थॉरली एंजॉयड इट। आई हैव बीन ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल कि मुझे आप जैसे अच्छे स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिला। कई स्टूडेंट्स तो आज तक रेगुलरली बिना मिस करे मुझे अपनी एमसीडी लिस्ट तक भेजते हैं। एक स्टूडेंट इंस्टाग्राम पर है, 2 स्टूडेंट्स टेलीग्राम पर, एक दिन मिस नहीं होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आज जरूर मुझे ऐप पर क्लास के बाद आपका जो मेरे साथ जर्नी रही, फीडबैक रहा, 2 मिनट लगेंगे मुझे शेयर करना, मैं उसे जरूर देखूंगी और वो मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। अगर कोई सजेशंस है तो वो मुझे इम्प्रोवाइज करने में हेल्प करेंगे। और बहुत सारा प्रेम, और हम जल्दी मिलेंगे, हम सिलेक्शन पर मिलेंगे, हम नोएडा में सिलेक्शन पार्टी पर मिलेंगे। वहां पर हम जागृति डायरी और एमसीडी लिस्ट को लेकर, नाम जप को लेकर, 4x4 टेक्निक को लेकर अपने जूनियर्स को भी मोटिवेट करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ एक बार फिर से, चेहरे पे स्माइल, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी। उस स्टेथोस्कोप के लिए अपनी बायोलॉजी माता का आशीर्वाद लेते हैं। बोलो बायोलॉजी मैया की जय।
God bless you all. Love you all. Bye. Thank you.